अम्बेडकर को नमन, और नमन उन तमाम महापुरुषों को, उन वीर वीरांगनाओं को जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी करुणा से, अपने संघर्ष से इस देश नहीं बल्कि संसार का अंधकार दूर करने का प्रयास किया है। मंचासीन भिक्षुगण को मैं वंदनामि और नमन करता हूँ, और आप सभी दूर दराज से चलकर आए छोटे बड़े बच्चे, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे बड़े, आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मेरा नाम संदीप बौद्ध है और यहाँ पहले भी एक दो बार हम आ चुके हैं। हमारा जो संघ है विशाखा संघ, उनकी एक्टिविटी के समय भी, और बंते जी ने इससे पहले भी एक बार कार्यक्रम कराया था। आज फिर हम आज जो मंगल अवसर पर इकट्ठा हुए हों, तो सबसे पहले तो आपको ढेरों मंगल कामनाएं हैं आज के इस दिवस की। धम्म ध्वज महोत्सव जो हम मना रहे हैं, ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है लगभग, भले इसे ज़्यादा समय नहीं हुआ। उसका क्या इतिहास रहा वो हमारे जो पूर्व वक्तागण हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। हमारा जो धम्म ध्वज है, पंचशील है, उसमें 5 कलर हैं। एक छठा कलर भी कई लोग उसको कहते हैं, जो पट्टिका होती है 5 कलर के संयोजन की। उसका मीनिंग, यहाँ तक कि हमारी जो माता समान हमारी बैठी है यहाँ पर महिला, उन्होंने गा के भी आपको बताया बहुत ही सुंदर तरीके से 5 कलर का मतलब। तो मैं ये सब दोबारा नहीं दोहराऊंगा, मैं प्रयास करूंगा उन बातों को आपके सामने रखने इसके लिए कि जिन बातों की जरूरत आज के समय में व्यवहारिक दृष्टि से है, जिन्हें मैंने नोटिस किया है, या मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो समाज में घूमते हैं, चाहे वो सन्यासी के भेष में, या मेरे जैसे उपासक अपनी नौकरी, व्यवसाय या अपने परिवार के साथ कार्य करते हुए जो लोग महसूस करते हैं या देखते हैं। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि ये जो पंचशील है, ध्वज सामने आपको दिख रहा है, ये किस चीज को इंगित करता है? मतलब अगर ये किसी के घर पे लगा हुआ है तो इससे क्या बात क्लियर होती है? कोई भी बता सकता है? वो उद्देश्य है, यानी कि उसकी आइडेंटिटी। इसके जो कलर हैं वो किस चीज को इंगित करते हैं? क्योंकि वो कलर सिर्फ कलर नहीं है, वो कुछ एजुकेट कर रहे हैं, कुछ शिक्षा दे रहे हैं। आइडियोलॉजी, वी कैन से दैट, विचारधारा हम कह सकते हैं। दम का आचरण करने वाले। आचरण अपने आप में एक विचारधारा, आचरण ही बनाती है कोई भी विचारधारा, ठीक है। और तीसरा, जहां ये लगा होता है, ये अपने आप में प्रचार होता है। किसका प्रचार होता है? धम्म का। धम्म का। तो 3 चीजें बहुत ब्रीफ में प्रयास करूंगा रखने का। आइडेंटिटी यानी कि पहचान, आइडियोलॉजी यानी कि हमारी विचारधारा, और तीसरी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि हम इसका प्रचार, इसको कैसे व्यवहार में लाएं, क्या इसकी जरूरतें हैं, हर दृष्टि से वो ब्रीफ में रखने का प्रयास करूंगा। लेकिन जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनका सार क्या है, वो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो उन्होंने मेडिटेशन के लिए कहा, तो धम्मपद का पहला सूक्त जो उन्होंने गाथा कही है, उसे हिंदी में मैं आपको बताता हूँ। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, मन ही सबका प्रधान है। सभी कुशल अकुशल कर्म सिर्फ मन से उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति दोषयुक्त मन से अकुशल कर्म करता है तो दुख उसका पीछा वैसे ही नहीं छोड़ता जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैलों का। इसके विपरीत, क्योंकि ये इसके विपरीत भी एक गाथा है, बुद्ध ने इसको भी कहा है, लेकिन इसके समझने का जो मतलब है वो ये है कि मन से ही सारी चीजें उत्पन्न हो रही हैं। आदमी पहले मन में पैदा करता है, फिर उसे जबान पे, शरीर में लेकर आता है, इंप्लीमेंट करता है। तो ये बुद्ध की शिक्षाओं का एक तरह से सार क्या है? मन को समझना, मन के विकारों को कायिक, वाचिक, मानसिक, उन्हें समझना और उनको धीरे धीरे प्रयास से खत्म करना, निर्मल करना, मन को नष्ट करना, उनको या कम करना। ये निरंतर प्रयास से होने वाली प्रक्रिया है। तो एक बार क्या हुआ, आनंद जो कि बुद्ध के समय साथ हमेशा रहते थे, उन्होंने बुद्ध से एक सवाल पूछा कि तथागत
आपके दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है मनुष्य के लिए? मनुष्य मतलब दुनिया में जहाँ भी रहते हैं हमारे जैसे लोग, भले उसके कलर अलग हो, रंग अलग हो, भाषा अलग हो, लेकिन मन जहाँ है, मनुष्य है, मन है, मन है तो विकार है। तो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। क्यों? क्योंकि मन आज भी वैसे ही है जैसे हजारों साल पहले था। पहले वो बैलगाड़ी के लिए उत्सुक था, आज मर्सिडीज के लिए। पहले वो झोपड़ी के लिए उत्सुक था, आज महल के लिए। ऐसे ही है ना। लेकिन उत्सुकता, ईर्ष्या पहले किसी की लोहे की चीज देख के उसे होती थी, आज सोने की बढ़िया बढ़िया वस्त्रों को देख के हो जाती है। ये सारे विकार आज भी कायम है, इसलिए बुद्ध की शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक और जरूरी है आज भी। तो बुद्ध ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है मनुष्य के लिए वो है शिक्षा। अब अगर आप किसी से भी पूछो तो कोई भी कहेगा बिल्कुल शिक्षा ही सब चीजों के लिए, सब मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आनंद ने कहा तो क्या तथागत शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने कहा नहीं, उससे भी आगे जो ज्यादा जरूरी है वो है प्रज्ञा, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। मानी कि मैं पढ़ गया, लिख गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मुझे बनना क्या है। मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, एजुकेशन का प्रयोग कैसे करना है, तो मुझे शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए किस चीज की जरूरत है उससे आगे? प्रज्ञा। तो तथा आनंद ने फिर कहा तो क्या तथागत सबसे ज्यादा जरूरी प्रज्ञा है? तो बुद्ध ने कहा नहीं, उससे भी आगे जरूरी है जो वो है सील। क्योंकि एक प्रज्ञावान मनुष्य अगर वो शिक्षित है, चतुर है और अगर वो सीलवान नहीं है तो वो शिक्षा का प्रयोग मनुष्य के अहित के लिए भी कर सकता है। मानी कि मैं वैज्ञानिक बन गया तो मैं परमाणु बना के या बम बना के एक तरफ सुरक्षा भी कर सकता हूँ, दूसरी तरफ आतंकवादियों को सप्लाई करके नुकसान भी करवा सकता हूँ। संभव है ना। लेकिन अगर मेरे अंदर सील है जिसपे हम सभी लोग जोर देते हैं और जो जरूरी भी है, अगर मेरे अंदर सील है कि मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा, कोई भी फालतू बात नहीं करूंगा, किसी को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, तो मैं शिक्षा का प्रयोग सही रूप में कर पाऊंगा। तो आनंद ने फिर पूछा तो क्या तथागत सील ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए? बुद्ध ने कहा नहीं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादा नहीं, उससे आगे महत्वपूर्ण है। शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे भंते जी ने समझाया कि किसी भी, मैंने खैर उतने नहीं पढ़े, बहुत सारे लाके आज अभी रखे हैं, भंते जी ने बताए थे त्रिपिटक के, कहीं भी ये डेफिनेशन नहीं है बुद्ध की कि बुद्धि बुद्ध को कहते हैं। बुद्ध मतलब जो 9 क्वालिटी है जो हम बुद्ध वंदना में बोलते हैं वो है, वो क्वालिटी है, वो स्टेटस है बुद्ध। बुद्धि से तात्पर्य उसका नहीं है। तो बुद्ध ने कहा इससे आगे जो ज्यादा जरूरी है वो है नैतिकता। नैतिकता इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं शिक्षित हूँ, मैं प्रज्ञावान भी हूँ, मैं इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, उसके बाद मैं सीलवान भी हूँ। लेकिन हमने देखा है कि एक सीलवान मनुष्य भी अहंकारी हो सकता है। मुझे बता दो, मैंने आज तक किसी की बहन बेटी को नजर उठा के नहीं देखा। मुझे बता दो, मैंने आज तक किसी की दौलत छुई नहीं है। होता है नहीं? एक सन्यासी भी अहंकारी हो जाता है, मैं धन को मिट्टी मानता हूँ। ये क्या है? अगर वो मिट्टी ही है तो अहंकारी सन्यासी के लिए तो मिट्टी हो या धन हो उसके लिए मतलब ही नहीं है। धन को अगर वो मिट्टी कह रहा है तो इसका मतलब क्या है? उसके भीतर कहीं ना कहीं अहंकार है। ये बुद्ध की शिक्षाएं कहती हैं, क्योंकि उसे दिखना ही नहीं चाहिए दोनों में अंतर, उसके लिए वो सेम है सब। बहुत सारे जैसे कहते हैं कोई महंगी वस्तु दे दो किसी सन्यासी को, नहीं जी हम क्या करेंगे वो पास चीज का, हम तो सन्यासी हैं। गाड़ी दे दो उसको लेकर, बहुत सारे कहते हैं, बहुत सारी जगह उदाहरण भी आते हैं। तो एक व्यक्ति जिसके पास तीनों चीज हो सकती है वो अहंकारी हो सकता है, ईर्ष्यालु हो सकता है कुछ मायनों में, और अगर ईर्ष्यालु नहीं भी है, सीलवान है, लेकिन वो सेल्फ सेंट्रलाइज्ड मतलब कि अपना फायदा पहुंचाने वाला हो सकता है। कैसे? कि मैं किसी का नुकसान नहीं करता, मैंने किसी से आज तक पैसे उधार ना मांगे, ना मैंने किसी को आज तक दिए, यानी कि वो अपने आप में अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन उसमें नैतिकता अगर नहीं है
तो वो मानव कल्याण के लिए कार्य नहीं करेगा। वो अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए कर सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं नैतिकता भी जरूरी है। तो आनंद फिर कहते हैं तो क्या नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण है? बुद्ध कहते हैं नहीं, उससे भी आगे जो महत्वपूर्ण है वो है बंधुता, भाईचारा। क्योंकि एक व्यक्ति नैतिक हो सकता है अपने परिवार के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, है ना, लेकिन अगर उसमें फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना है तो वो दुनिया में हर मनुष्य को अपना भाई, अपना बंधु, अपनी बहन, अपना परिवार मानेगा। तो यहाँ बुद्ध कहते हैं कि ये पांचों चीजें जरूरी हैं मनुष्य के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पांचों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो ये बुद्ध की शिक्षाओं का एक कंक्लूजन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है। वहां से मैंने पढ़ा और मुझे समझ में आया कि सही मायने में बुद्ध की शिक्षाएं इन पांचों चीजों के बिना अधूरी हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब को जब मिला संविधान लिखने का मौका, तो संविधान में बंधुता को सर्वोपरि रखा, प्रियम्बल में रखा। तो हम इस चीज से समझे, इन दो चीजों से, जो मैंने गाथा बताई मन को समझने के लिए, और जो पूरा ओवरऑल जो शिक्षाओं का उनका सार है बुद्ध की। क्योंकि बहुत बड़ा साहित्य है, हम समझने के लिए जीवन है हमारा, पढ़े हम, लेकिन ये चीजें हम मोटा मोटी तौर पर समझ सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं पढ़े हुए कोई दिक्कत नहीं है। बुद्ध की शिक्षाओं की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जितना उसे एक अनपढ़ व्यक्ति समझ सकता है, उतना ही पढ़ा लिखा भी समझ सकता है, बशर्ते कि वो, जैसे हमारे सर ने एक उदाहरण दिया, पटिसेन भिक्खु, उसका उदाहरण आता है धम्मपद में, मैंने भी पढ़ा, एक गाथा से ही वो अरहत हो गए और उनकी गिनती उन भिक्षुओं में आई जो बहुत विद्वान थे। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है बहुत सारी गाथाएं याद हो तभी आप विद्वान कहलाओगे। टेप रिकॉर्डर को हजारों गाथाएं याद होती है, लेकिन वो विद्वान नहीं हो सकता। उसको एक तरह से यांत्रिक कह सकते हैं। जैसे इस देश में बहुत सारे लोग बहुत सारे मंत्र गाते हैं, लंबी लंबी गाथाएं, उनको शास्त्र याद है ना, लेकिन उनके अंदर ना कहीं ईर्षा गायब हुई, ना कहीं जातिवाद। अगर मैं धर्म विशेष की बात करूं तो बहुत सारे लोग बड़े बड़े शास्त्रों की गाथा बैठे हैं, लेकिन उनके अंदर आपको जरा सा मौका दो उनको छेड़ने का, उनके अंदर क्रोध, लोभ, मोह, लालच और जाति, वो तो ऐसे भरा हुआ है कि बस पूछो मत। तो हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। अब जो आज की सभा है और हम सबको समझने की जरूरत है, जो नोटिस में हम लोग जरूरत को महसूस करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना लंबा संघर्ष इस देश में लगाया, उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए, जहां मेरे जैसे करोड़ों बहन भाई, बेटे, बच्चे एक जानवर से बदतर जीवन जी रहे थे। किससे मोटिवेट हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर? बुद्ध से। उनको गुरु माना। दूसरे गुरु किनको माना? कबीर साहब को। और तीसरे गुरु किनको माना? महामना ज्योतिबा फुले को। तीनों ने क्या किया ये हम सब जानते हैं, आज वो हम उस पर बात नहीं करेंगे। सवाल यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 2500 साल बाद रिवाइवल किया बुद्धिज्म का, पुनरुज्जीवन, हिंदी में कुछ ऐसा वर्ड कहते हैं उसको, यानी कि जो चीज पहले से स्थापित हो उसको दोबारा से समाज में स्थापित करना या प्रचारित करना या फैलाना, उसको रिवाइवल कहते हैं। तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में किया लाखों लोगों के साथ, उनके बाद समस्या क्या हुई कि हमने उसको एक तरह से यांत्रिकी तौर पे लिया। यांत्रिकी मतलब कि चलो ठीक है, आज इकट्ठा हुए, बुद्ध वंदना कर ली, क्योंकि ये तो करने की चीज है, प्रोग्राम में जाते हैं तो, उसके बाद घर चले गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नारे लगा दिए। कहीं खाली जगह पड़ी थी कूड़ी के पास, हर जगह कूड़ियों की जगह खाली होती थी। हमारी जहाँ हम पहले बसते थे, अब झोल खत्म हो गई, कूड़ियाँ भी खत्म हो रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि बाबा साहब इंतजाम करके गए थे। तो अब आपके द्वार पे भी गाड़ी वाला आके बोलता है, कृपया कूड़ा कूड़ेदान में डालें। कूड़े की गाड़ी आपके द्वार आई है। ये तभी तो आई है, नहीं तो आपका तो घर ही कूड़े पे था। पूरे गांव का कूड़ा ही वहां डलता था जहां आपका घर था।
लेकिन ये हमारे महामानवों का करिश्मा है कि इतने छोटे समय में आपके लिए ये सारी व्यवस्था कर दी। तो बाबा साहब ने किया, उसको हमने ऐसे मान लिया खाली जगह पड़ी, चलो मूर्ति लगा दो यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। पूरी साल हम नहीं देखते उस पर कौवे कुत्ते बिल्ली क्या कर रहे हैं, जानवर क्या कर रहे हैं, सफाई हुई नहीं हुई, हम नहीं देखते। अम्बेडकर भवन बने हुए हैं, कुछ हमने खुद बनाए, कुछ अगर मैं यूपी की बात करूं या बाकी जगह भी कुछ सरकारों ने बनवाए। अगर मैं यूपी की बात करूं तो बहन जी ने बनवाए बहुत सारे अम्बेडकर भवन। उनका क्या उपयोग हो रहा है ये हम सब जानते हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, अभी गूगल करो और डालो बुद्धास टेम्पल इन दिल्ली, एक लंबी फेयरिस्ट आएगी बुद्ध विहारों की, बुद्धास टेम्पल्स की। लेकिन उनका कितना सदुपयोग हो रहा है, हमें इस बात पे चिंतन करने की जरूरत है। ये हम घर जाके करें आराम से। अब मैं अपनी जो मुख्य बात है वो शुरू करता हूँ। 3 चीजें मैंने बताई थी, 3 पॉइंट, आइडेंटिटी, आइडियोलॉजी और इम्प्लीमेंटेशन। 3 आई आप याद रखने हैं आपको। सबसे पहले मैं आइडेंटिटी की बात करूंगा। आइडेंटिटी होती क्या है उसे थोड़ा सा समझते हैं। शिव कुमार जी हाँ, अब मैं इनसे मिला, मैंने नाम पूछा, हेलो क्या नाम है आपका? शिव कुमार। पूरा नाम? शिव कुमार बोल। इन्होंने पहले कहा सिर्फ शिव कुमार, क्या इनकी आइडेंटिटी पता चली आपको? इन्होंने कहा शिव कुमार बौद्ध, क्या पता चला? आइडेंटिटी पूरी हुई? पहले अधूरी थी। इसका मतलब मानी ये है, अब जब हम किसी से मिलते हैं, हम कहते हैं हेलो कौन, आई एम संदीप बौद्ध, ऑफिस में, बिजनेस में या कहीं भी घूम रहे हैं। अब वो एक शब्द वो जान तो लेता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। वो पूछता है ये बौद्ध कौन होते हैं। अब ये शब्द मुझे इतना टीज करता है, यकीन मानो अगर मेरे बस में चीजें होती तो मैं भी चीवर पहन लेता। लेकिन कुछ चीजें आपके बस में नहीं होती कुछ समय के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है हमेशा बस में नहीं रहेंगी। ये चीज मुझे इतनी टीज करती है। अब दूसरी तरफ देखते हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं, दुनिया की बात नहीं कर रहे। एक आदमी इस देश में मुझसे पूछ रहा है बौद्ध कौन होते हैं, और दूसरी तरफ न्यूज़पेपर में आई भारत का प्रधानमंत्री फलाने प्रदेश का मुख्यमंत्री जापान गया, चीन गया, फलाने देश में गया और बुद्ध की प्रतिमा देकर सम्मान किया। वहां किससे पहचान हो रही है हमारी? किससे हो रही है? बुद्ध से। आज भी कितने साल बाद? 2500 साल बाद। और हमारे अपने देश में ही लोग हमें क्या कहते हैं? ये बौद्ध कौन होते हैं? क्या जैन होते हैं? फिर उन्हें समझाना पड़ता है। तो ये कमी किसकी रही? किसकी रही? कहते हैं कि जब वो कौन सी कहावत है देहात में कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बीता हुआ समय, क्योंकि बुद्ध कह रहे हैं सभ्य संखारा अनिच्छावत, यानी कि हर चीज क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है, समय निकल गया हो। जैसे पानी बह जाता है वापस नहीं आता नदी का, वैसे ही निकल गया। लेकिन आज हम कम से कम समय में रियलाइज करें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में दीक्षा ली, और आज भी अगर हम अपनी आइडेंटिटी स्थापित नहीं कर पाए तो ये किसकी गलती है? ये किसका नाकारापन है? ये किसका आलस है? ये किसकी कमियां हैं? क्या हम उनको ही गाली देते रहे कि तुमने ये किया था, तुमने ये किया था? हमारी कमी है। और आइडेंटिटी डिफाइन कैसे होती है? नाम से सबसे पहले। और जो भी ये कुतर्क करते हैं ना, आपको मैं आज कह रहा हूँ, मेरा नंबर भी ले जाना चाहिए कि नाम से तो जी कुछ नहीं होता, काम से ही हो गया सब। तो उससे ये कह दो कि मैं अपना नाम क्या वो रख लूं, ओसामा बिन लादेन, और बुद्ध का प्रचार करूं। क्या भंते जी को आज से मैं ओसामा बिन लादेन कह दूं? ठीक है, क्या सही रहेगा? इतना सा तर्क नहीं समझ पाए इस देश में। पहली बात तो ये बात सही है कि शिक्षाएं महत्वपूर्ण होती हैं, सर्वोपरि होती हैं, लेकिन किसकी शिक्षाएं? लोग बुद्ध के सन्यासियों से पूछते थे, क्योंकि जैनी सन्यासी भी घूम रहे हैं, हिंदू सन्यासी भी घूम रहे हैं, तथाकथित हिंदू सन्यासी, क्योंकि उस समय तो हिंदुओं का नाम भी नहीं था। चातुर्वर्ण कहते थे, कोई ब्राह्मणवादी व्यवस्था वाले कहते थे, ठीक है। लेकिन सन्यासी उससे अलग बहुत सारे अलग अलग धर्म गुरु थे,
उनके अलग सन्यासी होते थे। तो पूछते थे, जब शिक्षा बताई भंते जी ने, तो पूछते तो भैया किसकी शिक्षाओं से तुम वो हो, दीक्षित हो? तो बताते थे बुद्ध की शिक्षाओं में दीक्षित हूं मैं। अच्छा, ये बुद्ध कौन है? ये वो बुद्ध हैं जिन्होंने सत्य की खोज की, सत्य प्राप्त किया। बुद्ध ने क्या अपना नाम सिद्धार्थ गौतम रख के ही वो बुद्ध नहीं कहला सकते थे? सिद्धार्थ गौतम नाम था ना। उससे अगर हम देखें, जितने भिक्षु बनते हैं सबके नाम सबसे पहले बदले जाते हैं, हाँ या ना? संत जी गलत तो नहीं कह रहा मैं? कहीं गलत कहूं तो मुझे पकड़ लेना। क्यों? अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ वो सन्यासी नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना, क्योंकि नाम का अपना महत्व होता है। नाम का कैसे होता है कि अगर हम चोर कहें, शब्दों का महत्व होता है सही मायने में, तो नाम का नहीं होता। हम किसी को चोर कहें तो बुरा मान जाएगा, किसी को काला कहें तो बुरा मान जाएगा, किसी को मोटा कह दें, ठिगना कह दें, ये शब्द क्या है? ये क्या है? शब्द है। बुद्ध कहते हैं हर एक शब्द का प्रभाव पड़ता है। इसलिए नाम जैसे ही बताते हैं तो एक तो आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है, और किसकी शिक्षाएं फैला रहे हैं? नहीं तो ये पहले पंचशीलों का पालन करके बताएंगे, दिखाएंगे कि मैं शीलवान हूं, तब लोग इन्हें मानेंगे कि ये बुद्ध के सन्यासी हैं। इज दैट पॉसिबल? क्या ये संभव है? लेकिन जैसे ही इन्होंने कहा कि मेरा नाम ये और मैं बुद्ध का सन्यासी हूं, या मैंने कहा मेरा नाम संदीप बौल, तो सारी चीजें क्लियर हो गई ना। पंचशील कितना पालन करता हूं नहीं करता ये अलग विषय है। दुनिया में किसी भी धर्म में सारे लोग परफेक्ट नहीं होते, यहाँ तक कि धर्म गुरु भी नहीं होते, क्योंकि बुद्ध में और बौद्ध में फर्क होता है। यहाँ तक कि अरहत में भी फर्क होता है, भिक्षु में और उपासक में फर्क होता है। हम सोचते हैं कि मैं बौद्ध बनेगा तो सीधा बुद्ध से तुलना करेंगे, बुद्ध तो ऐसे नहीं करते थे, तुम तो ऐसे करते हो, तुम तो यार गुस्सा भी कर देते हो। अरे भाई, हम जस्ट बौद्ध, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप कोशिश नहीं कर रहे विकारों को कम करने की, खत्म करने की, तब आपकी गलती है। लेकिन आप प्रयास कर रहे हो, चाहे मेडिटेशन से, चिंतन से, ध्यान से, तो फिर आप अगर कर भी रहे हो तो कोई बात नहीं, आप एक दिन पारंगत भी हो जाओगे, ये यकीन है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं निरंतर किए गए अभ्यास से ही क्या मिलती है? बौद्धि प्राप्त होती है। दूसरी चीज, आइडेंटिटी किससे क्लियर होगी? और हमारा देश भिन्न भिन्न धर्मों का देश है, भिन्न भिन्न मान्यताओं का है। 50 किलोमीटर जाए मान्यता बदल जाती है, उससे आगे 50 किलोमीटर जाओ भाषा बदल जाती है, उससे आगे 50 किलोमीटर जाओ खान पान बदल जाते हैं, उससे आगे 50 किलोमीटर जाओ पहनावे बदल जाते हैं। ऐसे ही है। और धर्म तो अलग है ही, सिख अलग, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, और हिंदुओं में ही कितने हैं उनका तो पता ही नहीं, ठीक है। लेकिन उन्होंने उसकी क्वालिटी भी बना ली। उससे ईसाई अलग, फिर अब हम भी आ रहे हैं लाइन में। भले हमारी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन तहलका तो पूरा है ना बौद्धों का, है या नहीं? है ना? एक दीक्षा कराई, पूरे चैनल वालों ने 3 प्रतिज्ञाएं खूब चलाई टीवी पे, पहली बार आजादी के बाद। ये अच्छा हुआ, पहली 3 ही चला रहे थे। मैं कहा कोई नहीं, हमें भी 3 की जरूरत है। हम भी यही कहते हैं भैया 3 सीख लो, बाकी 22 तो सीखते रहना, सबसे पहले वही जरूरी है। तो ऐसे देश में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे अपने आप को कि मैं तुमसे अलग हूं? सपोज 2 पंडाल लगे हुए हैं शादी के, दोनों में दूल्हा दुल्हन है, एक में अम्बेडकरवादी या बुद्धिस्ट है, एक में हिंदू या सिख है या ईसाई है। अब वो कैसे आइडेंटिफाई होता है कि किसकी शादी हो रही है? हाँ जी, कोई बता सकता है? संस्कार और अच्छा, संस्कार, सपोज आप संस्कार तो वहां हो रहे हैं अंदर, लेकिन आप दूर हो 100 मीटर 200 मीटर, अंदर जा भी नहीं सकते, बाइक से गाड़ी से जा रहे थे, पंडाल में झांके किसकी शादी हो रही है? ऐसे कैसे, किससे पता चलेगा? किससे? छोटी सी बात हमारी मोटी सी बुद्धि में नहीं आती। नहीं जी, क्या हो गया, पहना हुआ तो कोई सा भी पहन लो, बुद्ध ने कौन सा मना करी? अरे बुद्ध को तो पता भी नहीं था कि तुम इतने पोशाक पहनोगे, हैं? बुद्ध थोड़ी भविष्य थोड़ी देखते थे ना, कोई कहता है तो वो गलत है।
कोई भी महामानव भविष्य दृष्टा होता है। दृष्टा मतलब कैलकुलेट करता है कि अगर ऐसी शिक्षाएं होंगी तो ऐसा समाज निर्मित होगा। नहीं तो बुद्ध पहले से इंतजाम करके जाते, या बाकी हमारे महापुरुष पहले से इंतजाम करके जाते है नहीं। तो हम इतना सा साउथ की जब फिल्में देखते हैं हम, तो सारा संस्कार शादी का हो रहा है, लेकिन लड़का और लड़की एक साड़ी सी बांधती है और लड़का एक लुंगी सी बांधता है। ऐसे ही है। वो क्यों बांधता है भाई? क्योंकि संस्कार के लिए एक अलग आइडेंटिटी जरूरी है, एक अलग पहचान। और जो किससे आती है? वस्त्रों से। और किससे आती है? क्योंकि अभी हमारी आइडेंटिटी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई इस देश में, और हमें गिनती में दूसरे धर्म वाले में ही करते हैं। लेकिन अगर हमें बताना है तो कैसे? भले भंते जी से शादी मत करवाओ, लेकिन शादी के समय पे भंते जी स्टेज पे विराजमान होने चाहिए। त्रिशरण पंचशील भंते जी से करवाओ, शादी चाहे खुद कर लो, मैं क्लियर कहता हूँ। और हमारे तो भंते जी कह देते हैं, जो सही मायने में समझते हैं चीजों को, खुद कर लो चाहे। दूसरा, आपके पंडाल में कम से कम 1 या 2 फोटो जरूर दिखनी चाहिए। इसलिए नहीं कि वहां से ही आप बुद्धिस्ट बनोगे, इसलिए कि बुद्धिस्ट कहलाओगे। कहलाना और बनने में अंतर है, लेकिन पहले कहलाना शुरू करोगे तो एक दिन बनोगे भी। धर्म परिवर्तन एक पल का वो होता है कार्य, लेकिन जीवन भर प्रयास करना है फिर बनने के लिए, तो शिक्षाओं के लिए। तो दूसरी आइडेंटिटी कैसे होती है, समझ गए? तीसरी, हमारा बिहेवियर हमारा कौन सा बिहेवियर? जब हम बात करते हैं किसी से, आपसे पूछो कि जी क्या नाम है आपका? संदीप बौद्ध। समझा भी दिया कि बौद्ध, इनकी जाति क्या होती है? फटाक से बोल दी। हम कहते हैं कि जाति का जो अभ्यास है इसको भूल जाओ। कागजों में आपका नाम क्या था, भूल जाओ, क्योंकि आपके कोई भी कागज नहीं मांग रहा, कोई नहीं मांग रहा। कौन देख रहे, क्या देख रहे हैं? आपके नाम को, आपके कार्यों को, आपके बिहेवियर को। बिहेवियर में कहीं भी जाति का अभ्यास नहीं आना चाहिए, नफरत का अभ्यास नहीं आना चाहिए। और नफरत की अपनी अपनी डेफिनेशन मत बनाओ। अगर मैं किसी धर्म की क्रूरता के बारे में बता रहा हूं तो इसका मतलब मैं नफरत नहीं करता, मैं तो भाई प्रचार कर रहा हूं उसका। मैं तो कहता हूं बिना पैसे के प्रचार कर रहा हूं, कोई गलत थोड़ी कर रहा हूं। जो लिखा है, जो हो रहा है, वही तो बता रहा हूं। सॉरी, नफरत के माने ये है कि अगर मैं उस धर्म के व्यक्ति से कहीं मिले, उसके पीछे ईंट लेके भाग रहा हूं, डंडा लेके भाग रहा हूं, या उसके मौका मिलते ही हत्या कर रहा हूं, मार रहा हूं, या उसे हानि पहुंचा रहा हूं किसी भी रूप में, अगर मुझे मौका मिल रहा है, ये क्या है? ये नफरत है, जो हमारे बीच नहीं है आज भी उनके बीच ही है। हम भले बुराई करते हैं, वो कहते हैं इसको, लेकिन हम सत्य बताते हैं। लेकिन हमारे लोगों में आज भी नफरत नहीं है। मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ, किसी के बीच भी नहीं। कोई इनसे प्यार से बोल जाता है, इनके महापुरुषों का नाम ले दे, इनके महापुरुषों की फोटो तक लगा दे, बस बोल दे एक बार या फोटो लगा दे, ये बेचारे तुरंत बह जाते हैं। ये हुई आइडेंटिटी। उदाहरण और भी हैं, मैं मोटा मोटा उदाहरण देता हूँ। इन चीजों को हमें ध्यान रखना है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद 1956 के बाद हम नहीं कर पाए, और जिसकी कमी है यहाँ। हालांकि महाराष्ट्र में ये कमी पूरी कर दी गई काफी हद तक, क्योंकि मैं गया हूँ एक बार, और भी साथी जो जाते हैं वो बताते हैं, और यहाँ साथी काफी मिलते भी हैं। वहाँ की महिलाएं पंचशील है ना, अपने आप करती हैं, वंदानी कैसे करते हैं, बाकी चीजें कैसे करती हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में ये कमी अभी है, जो हम लोगों को क्या करनी है, पूरी, और पूरे देश में उसको पहुंचाना है। क्योंकि हम बैठे कहाँ बैठे हैं? कैपिटल में, जहाँ अगर किसी को छींक भी आती है ना तो पूरे देश में न्यूज बनती है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, आइडेंटिटी, अपने नाम जाति सूचक ना हो, ऐसे हो जो आपकी महामानवों की शिक्षाओं सूचक हो या उनके नाम सूचक हो, ताकि सामने वाले को आसानी से पता चल जाए कि हाँ भाई ये कौन है। दूसरी बात, जब जब आपके घर में कोई संस्कार होता है,
बच्चे का जन्मदिन, आपकी एनिवर्सरी, शादी ब्याह, छोटा बड़ा समारोह, आपको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि ये कौन से धर्म से, धम्म से हो रहा है। तभी तो पता चलेगा। आपके घर में 4 महिलाएं और आई, रिश्तेदार आए, उन्हें पता ही नहीं बुद्धिज्म क्या है, धम्म क्या है, लेकिन पहली बार उन्होंने देखा कि यार ये अपने बच्चे के केक काटने से पहले बाबा साहब और बुद्ध को या अन्य महापुरुषों को नमन करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, फिर केक काटते हैं। और शिक्षक कहते हैं कि भाई खूब पढ़ो, कहते हैं नशे से दूर रहो, कहते हैं सबको सब बराबर हो, कहते हैं सब परिवार मिलके रहो। कितनी अच्छी बातें हैं, वो सुनेंगे क्योंकि शब्दों का ही प्रभाव पड़ता है। और तस्वीरों से, चित्रों से कहाँ पे यहाँ इमेज बनती है। क्योंकि बुद्ध से जब पूछा कि चित्रों का महत्व है या नहीं, तो बुद्ध कहते हैं चित्र तो हो, लेकिन वो क्या हो, सांकेतिक रूप से, कि सामने जैसे हम अपने दादाजी को बताते हैं कि हमारे दादा हैं, पापा हैं, इस तरह से तो दिखने चाहिए ताकि इमेज बने कि ये किसके मानने वाले हैं। बुद्ध की फोटो लगी है, बाबा साहब की फोटो लगी है। तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो आता है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी, और हाँ इसमें एक चीज़ और बता दूं, आइडेंटिटी अपने आप में कुछ नहीं होता, ये होता है धर्म। आपको मैं बता दूं खुले शब्दों में, आइडेंटिटी के मानी होते हैं धर्म। क्योंकि जैसे ही आप अपना नाम बताते हो, नाम आपका क्या इंगित करता है, आपकी पहचान और आपकी जाति, यही तो करता है, या आपका धर्म। अगर जाति आइडेंटिफाई कर रहा है तो धर्म पता अपने आप में आइडेंटिफाई है। और अगर धर्म, सपोज सलमान खान, पता चल गया ना, क्रिश्चियन डिसूजा, पता चल गया ना, ये क्या डिसाइड कर रहे हैं, ये आपकी आइडेंटिटी को डिसाइड कर रहे हैं, आपके धर्म को डिसाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसलिए भी ये बहुत जरूरी है। और जो समस्याएं हम झेल रहे हैं ना, ये सारी समस्याएं धार्मिक हैं। जाति की समस्या को बहुत सारे लोग सामाजिक कहते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ो, रेगुलेशन एंड काउंटर रेगुलेशन में या फिर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में साफ साफ कहते हैं, और मैं तो खुल के कहता हूं सब जगह, जाति की समस्या धार्मिक समस्या है, ना कि सामाजिक। क्यों, कहाँ लिखी हुई है, धर्म शास्त्रों में। और कौन तुम्हें मंदिर से भगाता है, कौन अपमानित करता है, धर्म विशेष के लोग। सामाजिक होती तो बाकी लोग भी करते, लेकिन ये धार्मिक समस्या है। अब आते हैं आइडियोलॉजी पे। आइडियोलॉजी भी खुले, अगर हम इसको खुले शब्दों में कहेंगे तो इसका मानी भी, इसका मतलब भी धर्म ही होता है। अब इसको कैसे पहचाने, आप जब बात करते हो, आपने बता दिया, नाम बता दिया, हाय मैं संदीप बहुत, उसके बाद हम बात करते हैं। हमने कितनी बार देखा है कि हम किसी कैब में जा रहे हैं, ड्राइवर बात कर रहा है, हम किसी चाय की दुकान पे चाय पी रहे हैं, पान की दुकान पे पान खा रहे हैं, हम कहीं बैठे हैं, चर्चा चल गई, बात चल गई, तो एक व्यक्ति बार बार किसी का उदाहरण देता है, अपने किसी इष्ट का, भगवान श्री राम ने ये कहा, भगवान कृष्ण ने ये किया, हमारे शास्त्रों में ये लिखा है। एक दूसरा आदमी कहता है पैगंबर मोहम्मद ने ये कहा था, अल्लाह ने ये कहा था। ऐसे ही है, वो उदाहरण दे रहा है कहीं से। लेकिन जब हम बात करें तो हमारे उदाहरण कहाँ से आने चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 2 उदाहरण, पहला उदाहरण बुद्ध या बाबा साहब का, और दूसरा उदाहरण कबीर या नानक का या रैदास का दे देता हूं। पता चलना चाहिए ना, इससे क्या पता चलता है कि हम किसकी आइडियोलॉजी को मानते हैं। और आगे बढ़ने से पहले और बता दूं, एक आदमी सीलवान हो सकता है। आइडेंटिटी क्यों जरूरी है, बहुत सीलवान, बहुत सारे लोग जाति को नहीं मानते, जातिवाद को भी नहीं मानते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस देश में, इस धर्म विशेष में बहुत सारे लोग किसी को क्षति नहीं पहुंचाते, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, मदद भी करते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनके धर्म की। यहाँ तक कि क्या हुआ, मोटिवेशनल स्पीकरों का दौर आया, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, मन को कैसे नियंत्रण करें, हम अपने विचारों को कैसे शुद्ध करें, कैसे लोगों को एक बनाएं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और लास्ट में नाम किसका ले देते हैं, अपने किसी तथाकथित देवता का या देवी का, क्योंकि क्रॉस वेरीफाई तो कोई कर नहीं रहा। शिक्षाएं किसकी, बुद्ध की, और नाम प्रचार किसका,
लोग समझ लेते हैं कि हाँ बिल्कुल यार ये बोल रहा है इतने प्रभावी सारी तरीके से तो होगा ही। इसलिए आपको बताना है सही रूप में वो शिक्षाएं किसकी हैं, उदाहरण से, एग्जाम्पल से। जब भी बात करो कोई ना कोई एग्जाम्पल अपना दो। दूसरा, बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो हो निडर, मतलब पता लगनी चाहिए कि एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मानने वाला है। एजुकेशन की बात हो, तर्क से बात हो, कुतर्क नहीं तर्क, पढ़ने की बात हो, कानून के दायरे में बात हो और समता की बात हो। कोई अगर तुम्हारे सामने किसी मुस्लिम को, किसी जाति को, तुम एक अधिकारी हो और कहता है कि भाई ये ऐसे ऐसे हैं, तो उनका अहित नहीं करना है। जो जैसा मैंने कहा हम करते भी नहीं है, खैर हम अपनी जिम्मेदारी वही निभाएं कि हमारे जो बुद्ध है, जो बाबा साहब हैं, जो हमारे महामानव हैं, उन्होंने सबके लिए समता की बात की है। हमारा आंदोलन अलग रहा, लेकिन जब जिस पद पे हो उस पद पे आपके कार्य एक नागरिक के रूप में होने चाहिए, ना कि एक व्यक्ति विशेष के रूप में। उससे अलग हमारी आइडियोलॉजी को और कैसे क्लियर करना है, उसके लिए पंचशील, जिस ध्वज का आज हम दिन मना रहे हैं, ये जो पंचशील सबसे पहले हम ग्रहण करते हैं किसी कार्य को शुरू करने से पहले, वो हमारे जीवन में दिखने चाहिए। हमारे चरित्र में, हमारे संस्कारों में, हमारी शिक्षाओं में, हमारे प्रचार में, ये सब दिखना चाहिए। तभी लोगों को पता चलेगा कि ये किसके मानने वाले हैं। उसके बाद बात आती है इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इन चीजों को अगर हम प्रचारक भी हैं, और एवरीवन, कोई भी हो सकता है प्रचारक, और यही हमें सीखना है। एक भ्रांति इस देश में फैली, इस देश में भ्रांति फैली, पता नहीं वो कहां से लोगों ने पकड़ ली कि भाई जो नौकरी में है वो समाज का काम नहीं कर सकते। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि संदीप भाई देखो आप करो, हम तो नौकरी में हैं, हम नहीं कर सकते, हम नहीं जा सकते ऐसे मीटिंग में। क्यों भाई, वहां तुम बम बनाने की ट्रेनिंग दोगे जो तुम्हें कोई पुलिस पकड़ देगी? ठीक है, हम थोड़ा गर्म बोल जाते हैं, तुम थोड़ा नरम नरम बोलो, क्या दिक्कत है? संविधान कहता है कि तुम अपनी किसी भी तरह का प्रचार कर सकते हो, राजनीति से अलग, धार्मिक संगठन चलाओ, सामाजिक संगठन चलाओ। लेकिन ये क्यों समझना है, इस देश में हम देखें, दूसरे धर्मों से भी सीखें। मैंने जब कुरान पढ़ा, बाइबल पढ़ा, हदीस पढ़ी, पैगंबर मोहम्मद का जीवन पढ़ा, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि सचमुच ये स्पेशल प्रचारक बंदे जी बैठे हैं। लेकिन मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, मैं लिख भी देता हूँ और मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, अगर कोई धर्म या विचारधारा सिर्फ सन्यासियों के भरोसे छोड़ दी जाए ना, तो उसकी दुर्गति होनी निश्चित है। मैं सामने कह रहा हूँ और मैं सिद्ध कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सन्यास अंदर से आता है, कई बार यह पैदा करना पड़ता है, जिसका लंबा टाइम लगता है, और हर आदमी सन्यासी नहीं बन सकता। सबसे बड़ी बात यह है, ना बुद्ध के समय में यह संभव था, ना आज है। क्या हम अपने परिवार को छोड़ के बन सकते हैं सन्यासी? नहीं। लेकिन वहां से एक चीज सीखो, इस्लाम में कोई सन्यासी होता है? धर्मगुरु होता है बस, और उसकी ज्यादा बीवियां और ज्यादा बच्चे होते हैं, उल्टा। हाँ है ना? लेकिन करता है ज्यादा प्रचार। ईसाइयत में ले लो, वहां कोई सन्यासी देखा है? पादरी होता है वो, हालांकि मुझे तो लगता नहीं कि वो शादी भी नहीं करता, नहीं तो शादी करते हैं, खूब बच्चे पैदा करते हैं और बढ़िया जीवन जीते हैं। लेकिन प्रचार कैसे होता है? मैं रिक्शा चला रहा हूँ, ऑटो चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, मैं मजदूर हूँ, लेकिन मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ, पैगंबर मोहम्मद की बात कर रहा हूँ, कुरान का उदाहरण दे रहा हूँ, रामायण की बात कर रहा हूँ, मैं कृष्ण की बात कर रहा हूँ। ये सब क्या है? प्रचार। उससे अलग मैं नौकरी में हूँ, खाली टाइम में मैं खूब बहस करता हूँ लोगों से, खाली बैठ के सर में मेहंदी लगवा के संडे सैटरडे में, है ना, अपने रिश्तेदारों को ज्ञान देता हूँ, मोहल्ले पड़ोस में बैठ जाता हूँ धूप सेकने, ताश खेलने बैठ जाता हूँ, मैं मूवी भी जा रहा हूँ बच्चों के साथ देखने, है ना, दूध भी लेने जा रहा हूँ, बच्चों के साथ सारा काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक काम नहीं कर पा रहा कि मेरा जो अनुभव, काशीराम साहब का मैं उदाहरण दूँ, तो वो कहते थे कि अगर कोई कलेक्टर है, इसका मतलब मानी ये है कि वो एक जिले को चलाने की कुवत रखता है, नॉलेज रखता है। तो अगर वो समाज में काम करेगा तो एक जिले के लोगों को अच्छे से मैनेज
कर सकता है। आप किसी नौकरी में पियोन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, भैया आप हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हो, तो इसके लिए भी निकालो। आप अगर 1 घंटा, बाबा साहब एक शब्द बार बार कहते हैं, एक फ्रांस के लेखक का उदाहरण देते हैं कि किसी समाज का अगर कोई विशिष्ट व्यक्ति जिस कार्य को करता है, उस समाज के जो तथाकथित पिछड़े होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, वो उस कार्य का वो नहीं करते अनुसरण, उस व्यक्ति का करते हैं जो उस समाज का विशिष्ट है। सपोज करो मैं मंत्री बन जाऊं या मैं डॉक्टर हूं, मैं अगर कुछ करूंगा तो बाकी लोग मुझसे मोटिवेट होंगे। उन्हें नहीं मतलब है बुद्ध ने क्या कहा, उन्हें नहीं मतलब है बाबा साहब ने क्या कहा, वो कहेंगे हमारे डॉक्टर साहब कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कर रहे हैं तो हम भी करें। तो आप सोचो अगर कोई एक पदासीन व्यक्ति महीने में ज़्यादा नहीं बस 2 घंटे निकाल के किसी मीटिंग में या कोई 4 लोगों को इकट्ठा करके अगर बताता है कि बुद्ध ने ये कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा, ये किया, तो क्या इससे समाज परिवर्तन नहीं होगा? क्या इससे उसकी नौकरी का कोई खतरा है? क्या उसका डिमोशन हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? उसे सम्मान मिलेगा, अपमान? जब तक हम इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे कि एक एक आदमी प्रचारक नहीं बनेगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, बुद्ध का, मुझे नहीं पता उसका रेफरेंस नहीं मैंने देखा कहीं, लेकिन मेरे साथ वाले रमेश गौतम है गाजियाबाद के, 25-30 साल से प्रचार करते हैं। वो एक उदाहरण देते हैं कि संदीप जी, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दीक्षा ली तो पत्रकार आए वहाँ पे, जब अगले दिन भी वहीं सभा हुई और बाबा साहब ने बताया कि मैंने धम्म क्यों अपनाया है, वो बताया उन्होंने। तो पत्रकारों ने पूछा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आपने लाखों लोगों को दीक्षित कर दिया, आपके ना धर्म गुरु हैं, ना धर्म शास्त्र हैं अभी सही से, ना कोई प्रचारक है, ना धर्म स्थल है, आप कैसे प्रचार करोगे, पहुंचाओगे? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही कि सुनो, आज भले मेरे समाज में सन्यासी नहीं है, धर्म गुरु नहीं है, या उनकी कमी है, प्रचारक नहीं है, धर्म स्थल नहीं है, लेकिन सुनो, एक दिन मेरे समाज के घर घर से मेरा बच्चे, मेरी बच्चियां निकलेंगे और धम्म का प्रचार करेंगे पूरी दुनिया में। क्या हम निकले? जब हम ही नहीं निकल रहे तो हमारे बच्चे क्यों निकलेंगे? बच्चे हमें देख के सीखते हैं, बताने से कोई बच्चा नहीं सीखता। मनोविज्ञान है, इसलिए अनार छपा हुआ पढ़ाते हैं बच्चों को, लिखा हुआ नहीं पढ़ाते। बैबिल्ली छपी हुई म्याऊं सीख जाता है बच्चा। मनोविज्ञान है। आप कितना ही दारू पी के बच्चे को भसड़ दो कि दारू मत पी मत पी मत पी, लेकिन वो भी देखता है कि पापा लाल सा पानी कुछ गिलास में रखते हैं, पी के ऐसे भी करते हैं, कुछ मजा सा आता है, एक ना एक दिन तो चक्के देखेगा ही। आपका परिवार आपकी नहीं सुनता, कहते हैं, क्योंकि उस परिवार ने आपको कहते हुए कुछ और करते हुए कुछ पाया है, इसलिए नहीं सुनता। अगर आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं रहेगा तो मैं गारंटी देता हूँ आपका तो आपका पड़ोसी का परिवार भी आपसे गाइडेंस लेने आएगा, आप भले पढ़े लिखे हो या नहीं हो। ये बुद्ध की शिक्षाएं। तो समझ में आया इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? अपने समय में से वेस्ट समय को इन्वेस्ट करें, ऐसी मीटिंग करें। आप नहीं बता सकते, लोगों को तो इकट्ठा कर सकते हो, 10 लोग, 4 लोग, 20 लोग, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं हमारे जैसे, बुला लो, कोई खर्चा भी नहीं लेते हम तो। जरूरत पड़ती है कोई हमारा बच्चा बच्ची या कोई बहन बेटी मिल जाती है तो भैया उसे और 150 रुपये दे आते हैं, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, प्रयास कर रहे हैं। तो इस चीज़ की जब तक हम नीयत अपने अंदर नहीं डालेंगे, हम नहीं सोचेंगे, हम निष्ठा में नहीं लाएंगे, तो यकीन मानना आज हम 2022 में खड़े हैं और आज भी हमें लोग, भले दुनिया में बुद्ध को जानते हों, लेकिन हमें लोग आज भी पूछते हैं कि बौद्ध कौन होते हैं। आइडेंटिटी स्थापित करनी है तो आपको इम्प्लीमेंटेशन यानी कि प्रचार करने के तरीके बढ़ाने होंगे, बदलने होंगे। भंते जी ने एक बात बहुत सही कही। समस्या आती है कि भंते जी क्या करें। भंते जी के लिए भी ये दुनिया नहीं है। क्यों? भंते जी दूसरे क्षेत्र के, उन्हें नहीं पता कौन से क्षेत्र में कैसा व्यक्ति है,
कौन से क्षेत्र में व्यक्ति साथ देता है, नहीं देता। हमारी जिम्मेदारी है हम उन्हें अच्छे बुरे कार्य में बुलाएं, उनकी चार बातें सुने, सुनवाएं। जरूरी नहीं है कि उनसे सिर्फ शादी कराएं, ब्याह कराएं या मरने पे उनसे अंतिम संस्कार कराएं। धम्म देशना जो बुद्ध के समय में होती थी, उसके लिए किसी कार्य की जरूरत नहीं होती। कभी भी बीच में बुला लो, चाय पानी का इंतजाम करो, 10 20 50 लोगों का, भंते जी को बिठा दो, भंते जी बताओ, बस भंते जी सिखाएंगे, समझाएंगे। क्योंकि सन्यासी की वेशभूषा का और उसकी शब्दों का एक अलग प्रभाव पड़ता है, एक अलग उसकी इमेज होती है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, सन्यासियों से ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। हालांकि बुद्ध के सन्यासी कोई सन्यासी नहीं है, क्योंकि दुनिया में पहली बार बुद्ध ने सिखाया कि समाज को छोड़ के जंगल जाओ। सब सिखाते आ रहे थे, जंगल जाओ, शांति चाहिए तो जंगल जाओ, सत्य चाहिए तो जंगल जाओ, और जंगल में जाके फंस गए। लोग जा रहे हैं जंगल में, पहाड़ों पे जो आज जाते हैं ना लोग, ये कोई और नहीं ऐसी बनाई हुई कहानियां हैं। कोई बैठ गया वहाँ और वो क्योंकि समाज से दूर हो गया, समाज उसके लिए क्या हो गया, अगर वो समाज में गया तो वो एक तरह से अपने आप को पतित मानेगा कि वो सन्यासी नहीं रहा, तो लोग जाने लगे उनके पास। लेकिन बुद्ध ने पहली बार कहा, जब पहली बार 60 भिक्खु बनाए, कि ए भिक्खुओं, तुम उस कहावत को खत्म कर दो कि प्यासा कुएं के पास नहीं जाता, सॉरी, प्यासा कुएं के पास जाता है। आप लोग ज्ञान रूपी कुएं के समान हो, और जाओ लोगों के दरवाजे पे, गली में उन लोगों को बताओ, समझाओ कि समान है सब, कोई भी शिक्षित हो सकता है, कोई भी नीच नहीं है, कोई भी अछूत नहीं है। सब लोगों के मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, कायिक, वाचिक, मानसिक जो विकार हैं, गरीब और अमीर में, वो सब दूर हो सकते हैं। ये बात कही बुद्ध ने, और बुद्ध के सन्यासी ही दुनिया में ऐसे हैं जो पहले जंगल जाते हैं। जंगल जाने से थोड़ी सुविधा हो जाती है मन को शांत करने के लिए, लेकिन बाद में किसके बीच आ जाते हैं, आप लोगों के बीच, परिवारों के बीच, उपासकों के बीच। क्यों? क्योंकि किस लिए गए थे वो जंगल, अपने आप को शांत करने के लिए, उस सत्य के लिए, उस चिंतन के लिए, उस मनन के लिए जिसकी जरूरत किसको है, हमें। तो इसलिए हमें ये समझना जरूरी है। दूसरा, जितने भी बुद्ध विहार हैं, हम जहाँ भी पदाधिकारी हैं, हम प्रयास करें वहाँ सप्ताह में कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो, चाहे वंदना ही हो, चाहे 4 ही लोग आए, इससे मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर कराएं। प्रयास करें जो अम्बेडकर भवन है उन्हें पुस्तकालय बनवा दें, या किसी और रूप में उन्हें कार्य में लाएं। क्योंकि जब तक हम इन साधनों का, संसाधनों का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारी ये शिक्षाएं ऐसे ही दम तोड़ देंगे, और ये जिम्मेदारी हम लोगों की है। तो साथियों, क्योंकि समय काफ़ी हो गया और मैंने विस्तार से, ब्रीफ कह के मैंने विस्तार से अपनी बात रखी, उसके लिए मैं क्षमा आप लोगों से चाहता हूँ। आखिर में बस आप लोगों से एक अनुग्रह, एक विनती, एक रिक्वेस्ट है कि आप यकीन मानना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने धम्म को कोई मजाक में नहीं दिया, कोई भावनाओं में बह के नहीं दिया। अच्छा हिंदू हो, तुम हम पे अपमान करते हो, लो हम बौद्ध बन जाते हैं, जैसे आजकल के नेता या हमारे लोग करते हैं। तुम हमें पीटना नहीं बंद करोगे तो हम क्या बन जाएंगे, बौद्ध बन जाएंगे। अबे तुम्हारे धमकी से डरते, पीटना बंद करते तो ये सदियों से होता चलता आता। फिर धर्म को समझो, जिस धर्म का आधार, हर धर्म का एक आधार होता है, जिस धर्म का आधार ही असमानता है, वर्ण है, जाति है। अगर आप सोचो कि दुनिया में वो धर्म समानता स्थापित कर देगा, तो इसका मतलब ये है कि आपने दुनिया में कुछ नहीं समझा। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बच्चे होके भी आपको कुछ नहीं समझ आया, क्योंकि कोई भी धर्म आधार पर टिका होता है। अगर उस धर्म से जाति को निकाल दिया जाए, वर्ण को निकाल दिया जाए, तो क्या कुछ बचेगा? बचेगा? नहीं बचेगा। तो
तो आपको सांत्वना देने के लिए कि हम तो शादी भी कर लेते हैं, हम तो तुम्हारे साथ खा भी लेते हैं, तो उन्हें बता दो एक लाइन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखे है कि सुनो हिंदुओं, हमारी समस्या का समाधान सिर्फ रोटी और बेटी का संबंध स्थापित कर देने से नहीं होगा। जब तक आपके धर्म शास्त्रों में गंदगी भरी हुई है, असमानता भरी हुई है, हमारे लिए नफरत भरी हुई है, जब तक आप उन्हें खत्म नहीं करोगे हमारी समस्या का पूर्ण समाधान नहीं होगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में। और ये किसके मंच पे बोलना था? हिंदुओं के मंच पे पंजाब में भाषण होने वाला था। इसी लाइन की वजह से ये भाषण स्थगित कर दिया था वो प्रोग्राम। लेकिन वो हमारे बीच किताब आज है। किताब पढ़ें, लोगों को बांटें, प्रचार करें। अरे ये रामायण बांटते रहते हैं खड़े होके, गीता बांटते रहते हैं। तुम लोग इतने धन्ना सेठ हो, तुम्हें बांटने में शर्म आती है, हमें दे दो, मैं मेट्रो पे खड़ा होके बांट दूंगा। हाँ, हम नहीं बांट सकते क्या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट? क्या बाबा साहब की जीवनी नहीं बांट सकते हम? हमारे महापुरुष, मैं फिर कहता हूँ, हमारे लोग कहते हैं कि ये बातें ऑफिस में मत करो, व्यवसाय में मत करो, छुप के करो। अरे हमारे महापुरुषों से, हमारी जो माताएं हैं उनसे ज्यादा दुनिया में किसी ने समानता की बात करी हो, करुणा की बात करी हो, मैत्री की बात करी हो, शांति की बात करी हो, तो भैया हमारे पास ले आओ। और अगर हम उन्हें खुल के नहीं कर सकते तो फिर बेकार है। खुल के करो, प्रचार करो, संविधान तो अधिकार देता ही है। दूसरी बात, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपको समझा के गए हैं। तो आपने मेरी बात को इतनी देर तक सुना और मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आपके छोटे भाई, आपके बच्चे, आपके साथी, आपके परिवार के सदस्य के तौर पे, ये मेरे शब्द जरूर हैं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि मेरे शब्दों के माध्यम से शिक्षाएं महामानवों की ही आएँ आपके बीच। मैं अपना ज़्यादा उसमें नहीं मिलाता, तरीका बस मैं अपना रखता हूँ। आप लोग प्रयास करें अपने अपने स्तर पे, क्योंकि बुद्ध ने एक लाइन और कही कि अंधकार कभी नहीं जाता, हमेशा विद्यमान रहता है, बशर्ते कि रोशनी को प्रयास करते रहना पड़ेगा अंधकार का असर कम करने के लिए या उसे दूर करने के लिए। क्योंकि जब तक अंधकार से उनका तात्पर्य है बुराई से, असमानता से, और रोशनी का उसका तात्पर्य है अच्छाई से। जो प्रयास करता है, प्रकृति का ये कहते हैं ना कि बुरा कर्म हमेशा नहीं चलता, या उसकी सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य अगर रजाई में बैठा रहेगा तो जीत, और झूठा असत्य गवाही दे देगा कोर्ट में जाके, तो किसकी जीत होगी? किसकी होगी? असत्य की। जीत उसकी होती है जो प्रयास करता है। इस बात को सोच लेना, सत्य असत्य की अपने आप में जीत नहीं होती। बस मेरी आखिर में आप लोगों को पुनः इस संघ को आज का जो कार्यक्रम कराया है, कौन सा फाउंडेशन है? जो तथागत एड डिवीजन चैरिटेबल ट्रस्ट, हमारा जो विशाखा संघ है, उनको, आप सभी को, हमारे बीच जो भिक्खु गण है उनको, उन्हें एक बार नमन, वंदामी और जय भीम करते हुए मैं आप सब लोगों से इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। एक बार नारा लगाएंगे मेरे साथ, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तथागत की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। तथागत की करुणा हो, करुणा हो। तथागत की करुणा हो, करुणा हो। धन्यवाद। साधु साधु।